आखिर एक ऐसी कंट्री जहां सैकड़ों वर्ष पहले सिर्फ हिंदुओं का बोलबाला हुआ करता था और आज वही दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश बन गया है। एक ऐसा देश जहां के लोग कभी हिंदू देवी देवताओं को ही अपना धर्म, मजहब और अपनी संस्कृति माना करते थे, लेकिन आज वहां की आवाम सिर्फ इस्लाम को ही अपना मजहब और अपनी कल्चर मान रही है और उसे फॉलो कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की, जहां तकरीबन 87% मुस्लिम आबादी निवास करती है और महज 2% से भी कम हिंदू आबादी बिलोंग करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब इंडोनेशिया में सिर्फ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे और हिंदू कल्चर को फॉलो करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिस मुल्क में कभी इस्लाम का नाम तक न था, आज उसी कंट्री के 221 मिलियन से ज्यादा लोग इस्लाम मजहब को फॉलो कर रहे हैं। आखिर क्या वजह कि इंडोनेशिया में आज भी हिंदू कल्चर की कोई स्टोरी नहीं बल्कि हिस्ट्री है? आखिर कैसे हिंदू बहुल इंडोनेशिया देश दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन गया? क्या बिजनेस यानी व्यापार के जरिए यहाँ इस्लाम फैला था या फिर इस्लामिक हेरिटेज सेंटर के मुताबिक भारत ने ही इंडोनेशिया को इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर दिया? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डिड इंडोनेशिया बिकम अ मुस्लिम कंट्री के बारे में, यानी कि कैसे इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश बन गया, आखिर इसके पीछे क्या इतिहास है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम के फैलने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। माना जाता है कि अरब कंट्रीज से व्यापार के जरिए इंडोनेशिया में सबसे पहले इस्लाम आया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंडोनेशिया में सबसे पहले भारत के ही मुगलों ने बिजनेस के लिए इस्लाम को फैलाना स्टार्ट किया। तो वहीं IHC के अनुसार भारत ने इंडोनेशिया में इस्लाम को फैलाया था और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह इंडिया ही है। इस तरह से इंडोनेशिया में इस्लाम के फैलने की कई रीजन बताए जाते हैं। दरअसल एक जमाना था जब भारत से निकलकर हिंदू धर्म साउथ एशियाई देशों में फैलने लगा था। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया और थाईलैंड तक हिंदू इंपैक्ट बढ़ने लगा। इस टाइम भारत में पल्लव राजाओं का राज हुआ करता था। 4वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच कई साउथ एशियाई देशों में हिंदू रिलीजन का असर देखा जाने लगा। कई देशों में राजाओं से लेकर प्रजा तक हिंदू धर्म अपनाने लगी। 10वीं सदी के बाद हालात बदलने लगे, फिर इनमें से ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री में बदल गए। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ कि अचानक तेजी के साथ ये देश मुस्लिम बनते चले गए? इस्लाम के आने से पहले इंडोनेशिया में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म हुआ करता था। इंडोनेशिया में हिंदू रिलीजन 1st शताब्दी में इंडियन व्यापारियों, विद्वानों और नाविकों के जरिए पहुंचा था। 7वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बौद्ध साम्राज्य ने उन क्षेत्र के ज्यादातर भाग पर शासन किया जो कि अब इंडोनेशिया है। बता दें कि हिंदू धर्म का शैव संप्रदाय 5वीं शताब्दी में जावा में विकसित होना शुरू हो गया था। 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जावा, सुमात्रा और कालीमतन में कई इंपॉर्टेंट हिंदू साम्राज्य फाउंडेड हुए। द्वीप समूह का अंतिम प्रमुख साम्राज्य मजापहित में हिंदू, बौद्ध धर्म और जीववादी मान्यताओं का मिश्रण था। बता दें कि हिंदू धर्म आज भी इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में से एक है। कहा जाता है कि ईसा की शुरुआत में इंडोनेशिया में छोटी बस्तियां और छोटे मोटे राजा थे। भारतीय राज्यों के साथ चीन के साथ उनके संबंध थे, उनके साथ इंडोनेशिया का व्यापार होता था। फिर व्यापार ने इंडोनेशिया को बदलना शुरू किया। 13वीं सदी के आखिर में पूर्वी जावा में हिंदू महाजापाहित साम्राज्य का उदय हुआ। इसके मुखिया गजाह मादा थे, जिनका असर आज भी इंडोनेशिया में देखा जा सकता है। इस दौर को इंडोनेशिया का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि 13वीं सदी में ही उत्तरी सुमात्रा से यहाँ इस्लाम फैलना शुरू हुआ था और दूसरे हिस्से में भी लोग इस्लाम स्वीकार करने लगे। 16वीं सदी तक ये सुमात्रा और जावा का प्रमुख धर्म बन गया। फिर इसके बाद दूसरे हिस्से में भी इस्लाम बढ़ने लगा। इसने खुद को मौजूदा संस्कृति और धार्मिक असर के साथ मिला लिया। इस्लाम अपने उसी तौर तरीकों के साथ इंडोनेशिया में अब भी मौजूद है। इस्लाम इंडोनेशिया में कैसे पहुंचा ये तो पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन एक थियरी के मुताबिक 9वीं सदी में अरब से सीधे आए लोगों ने यहाँ इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरी थियरी कहती है कि गुजरात और फारस से 12 से 13वीं सदी में आए सूफी यात्रियों ने इसे स्प्रेड किया। तब तक इंडोनेशिया में शैव हिंदू ज्यादा थे और उसके बाद बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट था। हालांकि अब भी इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म के आने और फैलने का इतिहास बहुत सीमित है।
उसका बहुत ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। इसे लेकर इतिहासकारों में भी अक्सर बातें होती हैं कि इंडोनेशिया में आखिर किस वजह से लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया होगा और फिर इसका व्यापक असर लोगों और समाज पर पड़ा होगा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जब हिंदू साम्राज्य के राजवंश के लोग और राजा खुद मुस्लिम बन गए तो उनका साम्राज्य भी देमक सल्तनत में तब्दील हो गया। हालांकि इस्लाम यहाँ धीरे धीरे ही फैला, लेकिन इसमें 15वीं सदी में तेजी आने लगी। कहा जाता है कि यहाँ इस्लाम फैलने के पीछे कोई हिंसक इतिहास नहीं है, बल्कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जैसे जैसे समुद्र तट पर मुस्लिम बिजनेसमैन आते थे, वो स्थानीय लोगों को मुस्लिम बनाने लगे और धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय बनने लगे। उनका ये भी कहना है कि जब इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म फैल रहा था, तब दूसरे धर्म के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर धार्मिक विवाह किए। इस चीज ने यहाँ इंडोनेशिया में इस्लामीकरण को स्प्रेड करने में काफी मदद की। इसके जरिए इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का साम्राज्य और आबादी दोनों ही खत्म होती गई। हालांकि इंडोनेशिया दुनिया का अकेला ऐसा देश भी है जहाँ हिंदू और बौद्ध पुरानी धरोहरों, मान्यताओं और कल्चर को यहाँ की मुस्लिम आबादी आज भी अपनाए हुए है और उसका आदर भी करती है। स्पोसिंग इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी को लेकर बात की जाए तो इंडोनेशिया की सिर्फ 2% आबादी हिंदू है। इंडोनेशिया में सिर्फ बाली द्वीप ही एक ऐसी जगह है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90% हिंदू यहां रहते हैं, लेकिन हिंदू आस्था बाली द्वीप तक नहीं बल्कि पूरे इंडोनेशिया में फेमस है। जब भारत आजाद हुआ तब भी उसी की वजह से कई जगह हिंदू मुस्लिम जैसे दंगे हुए, लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया में हिंदू कल्चर को कितना सम्मान दिया जाता है। बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं और ईसा के जन्म से पहले ही भारत के लोग यहाँ आते जाते रहे हैं और इसी कारण से यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज भारत से काफी मिलते जुलते हैं। बता दें कि इंडोनेशिया में काफी हिंदू मंदिर हैं जो किसी टूरिस्ट स्थल से कम नहीं है। इंडोनेशिया जाने वाले लोगों की घूमने में लिस्ट में इसका भी एक स्थान है। दोस्तों, इस्लामिक हेरिटेज सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में कई इतिहासकारों और इस्लामिक साइंटिस्ट का मानना है कि वहां इस्लाम का प्रसार भारतीयों ने ही किया था, अरबों ने नहीं। बता दें कि ऐतिहासिक साक्ष्यों में भी इन मान्यताओं का समर्थन है। जावा और सुमात्रा में सुल्तान मलिक अल सालेह के मकबरे भारत के गुजरात में पाए जाने वाले मकबरे एक जैसे हैं। साथ ही गुजराती मुसलमानों की कई प्रथाएं इंडोनेशियाई मुसलमानों के बीच पाई जाने वाली प्रथाओं के समान है। कई मध्यकालीन इतिहासकारों का मानना है कि सुमात्रा पहुंचने वाले सबसे पहले मुसलमान गुजरात और मालाबार से आए थे। इसके अलावा मलिक अल सालेह की कब्र पर इस्तेमाल किया जाने वाला मकबरा एक एसिनिस, जिसने 1267 में सुमेदरा पसाई का पहला मुस्लिम राज स्थापित किया था, गुजरात के कैम्बे से है। मध्यकाल में भारत के पश्चिमी तटों के व्यापारी भी जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार करते थे। बड़ी संख्या में व्यापारी और शासक वर्ग उनके इम्पैक्ट से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। वर्षों से इस प्रोसेस ने द्वीप समूह में मुस्लिम आबादी का विस्तार किया। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक प्रोग्राम में कहा था कि भारत और इंडोनेशिया दोनों दुनिया की सबसे बड़ी इस्लाम आबादी का घर है। दुनिया में मुस्लिम आबादी का इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है और भारत तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में हिंदू कल्चर, रीति रिवाजों को देखा जा सकता है। यहाँ आज भी रामलीला का रंगमंच सजाया जाता है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में एक देवी सरस्वती की फेमस मूर्ति भी है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।